सो हेलो गाइस, दिस इज़ एनिमे टपरी एंड आज की वीडियो में आपके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेज है एंड में। बट उससे पहले मैं ग्रुपिज्म, जो कि काफ़ी टॉक्सिक टॉपिक है, उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। लेट्स बिगिन। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ऑनलाइन वीडियोस पब्लिश करके पैसे कमा सकते हो। मेजरली इन पैसों को कमाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, एड रेवेन्यू, और दूसरा तरीका स्पॉन्सरशिप्स। आपको तो पता ही होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्पॉन्सरशिप्स आपको ज़्यादा पैसा दिलाती हैं एड रेवेन्यू से। बट अगर मैं इन टोटल बात करूँ तो एक एक्सेप्शन आती है इंडियन एनिमे कम्युनिटी, जहाँ आपको ये दोनों ही देखने को नहीं मिलते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एनिमे कम्युनिटी की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जी हाँ, ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म सीधी भाषा में बोलूँ तो भेड़ चाल। जी हाँ, जहाँ पे ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं एक XYZ नाम का इंडियन एनिमे यूट्यूबर है, जो कि अपना कंटेंट बनाता है वन पीस के ऊपर, और अपनी नेक्स्ट वीडियो को और ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए, एक बूस्ट देने के लिए वो अप्रोच करता है एक यूट्यूबर को या फिर एक यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है ABC। अब ABC जिसे वो अप्रोच करता है वो भी एक वन पीस क्रिएटर ही है। ABC लेकिन सजेस्ट करता है कि वो लोग जाएंगे वन ऑफ द बिगेस्ट वन पीस क्रिएटर्स EFG के पास। तो फिर क्या था, XYZ और ABC ये दोनों क्रिएटर्स अप्रोच करते हैं EFG को फॉर अ कोलैब। एंड थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ और कम्युनिकेशन के बाद EFG इस कोलैब के लिए हाँ बोल देता है। ये कोलैब सेटल हो जाता है और इन लोगों के बीच में एक ग्रेट बॉन्ड बन जाता है। इनके चैनल्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं। सीम्स लाइक अ हैप्पी एंडिंग, लेकिन रियल स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इमेजिन करो एक सर्कल जहाँ पे एक यूट्यूबर है XYZ, ABC और EFG, जिन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था, और ये बन चुका है अब एक ग्रुप। जी हाँ, जहाँ पे ये ग्रुप जो है वो एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। नाउ लेट्स से EFG, ABC और XYZ के ग्रुप में नो आउटसाइडर्स, यानी कि कोई आउटसाइडर्स अलाउड ही नहीं है, और वो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल इन्फ्लुएंस रखते हैं। नो आउटसाइडर्स का पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि इसका मतलब और बाहर किसी से रिलेशंस बनेंगे ही नहीं। डेफिनेटली जिनके रिलेशन EFG से होंगे वही रिलेशन ABC और XYZ के ही होंगे, यानी कि वो लोग कोई भी न्यू कनेक्शंस नहीं बना सकते। सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर सेकेंड पॉइंट, कंट्रोल, या फिर बोलूँ इंडियन एनिमे कम्युनिटी की भाषा में तो पीयर प्रेशर। अब पीयर प्रेशर आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूबर्स एक दूसरे के ऊपर कैसे लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें जाना होगा XYZ, ABC और EFG इनकी कहानी में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ABC और EFG जो दो यूट्यूबर्स हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट हैं, वो मिलके प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं XYZ के ऊपर। अब क्योंकि XYZ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस में है और वो इनसे रिलेशंस ख़राब करेगा तो ओवरऑल कम्युनिटी से रिलेशंस ख़राब होंगे, ये सोच के XYZ को ये चीज़ करनी ही पड़ती है। अब ABC कह सकता है उसे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने के लिए, या फिर एक कोई स्पेसिफिक वीडियो वो क्रिएट करे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड उनकी साइड से। जी हाँ, ऐसा होता है। एंड EFG उसे कोई कम्युनिटी पोस्ट करने को कह सकता है किसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अपनी साइड पे। एंड आई नो एज अ व्यूअर आपको ये चीज़ ज़्यादा डीप ना लग रही हो, बट अपने चैनल का कंट्रोल किसी और के हाथों होते देखना एक काफ़ी ज़्यादा अजीब और काफ़ी ज़्यादा अपसेटिंग चीज़ है किसी भी यूट्यूबर के लिए, चाहे वो एक एनी ट्यूबर ही क्यों ना हो। सो गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले हमारी वीडियो के ब्रांड न्यू सेगमेंट पे, जो कि है रॉ एंड रियल, जहाँ पे ऐसे क्रिएटर्स आपको देखने मिलेंगे इंडियन एनिमे कम्युनिटी से जिनके पास एक अच्छा नंबर है, जो कि अच्छे सब्सक्राइबर बेस रखते हैं, बट स्टिल वो आके इस टॉपिक पे अपने रॉ एंड रियल ओपिनियंस रखने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन एंड आई हैव अ चैनल नेम्ड ऑडवीप एंड मेरे चैनल पर टोटल 6 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, बट गेस व्हाट माय टोटल रेवेन्यू इज? इट्स नॉट इवन 7000। यप, नॉट इवन 7000। मैं ऑलमोस्ट 2 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ एंड काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी एंड सैचुरेटेड ऑडियंस होने के बाद भी चैनल पर 6 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, बट स्टिल मेरा रेवेन्यू अभी तक 7000 भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। अब अगर मुझे पर 60,000 व्यूज़ भी अगर 1000 रुपये मिलते हैं ना, तो मेरे अभी तक 10,000 हो जाते, बट स्टिल अभी तक 7000 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसका मतलब मुझे 60,000 पे 1000 भी कंप्लीट नहीं मिलता है। चलो व्यूज़ ना आ रहे होते तो समझ भी आता, बट व्यूज़ आने के बावजूद भी इतना ज़्यादा कम रेवेन्यू होना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फील होता है। और ऐसा भी नहीं है कि चैनल पर एड्स नहीं आते, 2-3 वीडियोस को छोड़कर किसी में भी कॉपीराइट क्लेम नहीं है। सभी वीडियोस पर अच्छे से एड्स आती हैं, फिर भी रेवेन्यू इतना ज़्यादा कम है। हाँ, इनों के बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे कि रेवेन्यू डिपेंड करता है, बट स्टिल इतने सारे व्यूज़ के बावजूद भी इतना कम रेवेन्यू समझ नहीं आता। और अगर बात करें स्पॉन्सरशिप की, तो उसमें भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी ब्रांड के लिए इस वक्त कंपेरेटिवली एनिमे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर ऐसे में स्पॉन्सरशिप मिलती भी है तो बहुत ही रेयर गिने चुने क्रिएटर्स को मिल पाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ब्रांड्स कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करते हैं पूरी, लेकिन बीच में ही डील ब्रेक कर देते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, काफ़ी नॉर्मल ही है, बट उसे बनाने में भी मेहनत लगती है।
और सिर्फ मैं ही नहीं, सभी क्रिएटर्स अगर 1 मिनट की भी वीडियो बना रहे हैं तो उसे बनाने में भी मेहनत लग जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें छोड़कर टाइम इन्वेस्ट करके हम वीडियो बनाते हैं एंड वो वीडियो परफॉर्म भी अच्छा कर जाती है, उस पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, बट स्टिल रेवेन्यू इतना ज़्यादा कम होता है। अब चलो ब्रांड्स का तो समझ आता भी है कि ब्रांड्स इतने कम है और क्रिएटर्स इतने सारे, तो वो सभी को तो स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते, बट स्टिल जो एडसेंस रेवेन्यू है वो भी इतना ज़्यादा कम है। लाइक एवरेज वैसे ही इंडिया का काफ़ी कम है, और अगर उसमें हमारे जॉनर की बात करें तो इसमें तो और ज़्यादा कम हो जाता है। लाइक एकदम जो लीस्ट होता है ना वो हमें मिलता है, बट एट दी एंड कम्युनिटी अभी काफ़ी नहीं है। एंड जैसे जैसे शायद ऑडियंस और क्रिएटर्स बढ़ेंगे, शायद हमें तब वो रिकॉग्निशन और रेवेन्यू मिलेगा जो कि हम डिजर्व करते हैं। और इसी होप के साथ थैंक्स टू एनिमे टपरी मुझे चैनल पर बुलाने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिम। और इसी के साथ हाय, मुझे देख के हैरान, मैं इधर कैसे? मेरे बारे में नहीं पता? माई सेल्फ व्यूक फ्रॉम व्यूक सकट एनिमे। मेरी फैमिली 50,000 प्लस की है बाय द वे। और हाँ, मैं भी एक इंडिया का एनिमे ट्यूबर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं अपने फेलो क्रिएटर्स के साथ तुम लोगों से कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हाँ, टॉपिक एनिमे से रिलेटेड ही है। इस बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो में सेकंड चैनल में बनाई थी, मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करा था चीजें क्या होती है बिहाइंड द सीन, क्या डार्क साइड होती है, पर मैं इधर भी वो करना चाहूंगा। फैलाओ अवेयरनेस। देखो, मैं अपनी थोड़ी स्टोरी सुनाता हूं तुम लोगों को। मेरे पास आज तक 3 ब्रांड डील्स के ऑफर आए हैं और तीनों रिजेक्ट कर दिए गए हैं। सोचो क्यों? एनिमे वाला है, इसको नहीं लेना, यही हुआ था। डील्स आगे तक गई है, मुझे स्क्रिप्ट भी मिल चुकी है, पैसों की बात भी हो चुकी है, पर एंड में आके वी आर नॉट गोना एंटरटेन एनिमे। सच्ची में यही हुआ है। देखो, यूट्यूब एक बहुत बड़ा बैकबोन है क्रिएटर की, उसके प्रमोशंस भी होते हैं, क्योंकि यूट्यूब एड से इतना नहीं देता है। हमारे आगे जो एड रेवेन्यू में मिलता है वो बहुत कम होता है जो कंपेयर होता है तुम बाहर के कंटेंट क्रिएटर से। तो हमें वैसे ही रेवेन्यू कम मिल रहा है, ऊपर जो प्रमोशन वाले ब्रांड होते हैं वो हमें वैसे ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। एनिमे वाले हो तुम लोग तो यार। देखो, डार्क साइड गिरवानी तो बहुत ज्यादा देंगी, पर सिंपल बात, सोल्यूशंस क्या हो सकता है उन चीजों का। तुम्हारा जो भी फेवरेट क्रिएटर है, चाहे मैं हूं या RS प्ले सुपर या और जो भी है इस वीडियो के अंदर, सबको सपोर्ट दिखाओ। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आता है, शेयर करो। अगर तुम इस बार नया कंटेंट देख रहे हो, थोड़ा यूनिक काइंड ऑफ काम करा जो मैंने करा शुरू में और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, थैंक्स टू यू गाइस। और ऐसा अगर कोई तुम्हें और कोई करता हुआ दिखता है, उसे प्लीज सपोर्ट करो। अगर कोई बंदा नए एनिमे रिव्यू कर रहा है, जैसे चेनसो मांगा, ब्लैक क्लोवर, टोको रिवेंजर्स ऐसे, तो उनको भी सपोर्ट दिखाओ। उनका फैंडम इतना बड़ा नहीं है इंडिया के अंदर, पर मुझे पक्का पता होगा जरूर। अभी रिसेंटली जुजुत्सु काइसेन ने फाड़ दिया है, वो प्रूफ है कि इंडिया के अंदर एनिमे वॉचर काफी सारे हैं। देखो, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइस कि तुम लोगों को मेरा कंटेंट बहुत पसंद आता है। मैं थोड़ा अलग काइंड ऑफ कंटेंट बनाता हूँ। सो मेरे को सुनने के लिए शुक्रिया। मैं यही बोलना चाहूंगा कि तुम किसी को भी एनिमे ट्यूबर को देखते हो, उसको एटलीस्ट एक चांस पक्का दो। क्या पता वो अपना कंटेंट चेंज कर ले, जैसे कि इस बंदे ने करा, और वो कहां से कहां पहुंच जाए। तो हाँ, सपोर्ट जरूर दिखाओ। सो हेलो गाइस, आई एम राजा शाह फ्रॉम एनिमेशन वाइब्स यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि एनिमे टपरी ने आपको बताया कि एक एनी ट्यूबर होने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट। यार देखो, हमारे पास नंबर्स तो हैं लाइक सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ एंड कमेंट्स एसेट्रा, बट फिर भी बड़े ब्रांड्स हमको स्पॉन्सरशिप्स नहीं देती हैं। मैं पिछले 5 सालों से इस फील्ड में हूँ एंड आई नो कि कितनी मेहनत लगती है थोड़ी सी अर्निंग के लिए। एंड जहाँ पर दूसरी जो मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स है वो थोड़े से सब्सक्राइबर्स के साथ ही अपनी अर्निंग एंड पेड प्रमोशन वगैरह शुरू कर देते हैं। और यहाँ आप कहोगे कि यार पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना होता है, लेकिन ये चीज़ समझो कि जब आप स्कूल में होते हो तो आपके पेरेंट्स आपकी हर नीड पूरी करते हैं, बट जब आप 20 या 21 साल के हो जाते हो ना, तो आपको पैसों की ज़रूरत बढ़ जाती है भाई। एंड यही रीज़न है कि लगभग सारे एनी ट्यूबर्स जॉब करते हैं, इवन दो उनके पास 100K हो या उससे ऊपर के सब्सक्राइबर्स। तो एंड में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एनिमे जब पॉपुलर हो ही रहा है अब इंडिया में, तो यार जितने भी एनिमे यूट्यूबर्स हैं, एनिमेशन रिलेटेड यूट्यूबर्स हैं, उनको सपोर्ट करो यार आप लोग। यदि आप चाहते हो कि ये कम्युनिटी और ज़्यादा बढ़े एंड आपके लिए ये सारे क्रिएटर्स और भी अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करते रहें, ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहे। सो थैंक्स अ लॉट आयुष भाई कि हम इस कोलैब का पार्ट बन पा रहे हैं। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी ऑन योर चैनल। एंड मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स उठाना चाहूंगा जो कि मुझे दिखा। मैं काफी टाइम से एक्टिव हूँ एनिमे कम्युनिटी में, और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे काफी अजीब लगते हैं इस पूरे कम्युनिटी के बारे में। खैर, अगर हम स्पेसिफिकली कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी बहुत डिवाइडेड रहती है। मैंने कई बार लोगों से कॉन्टैक्ट एंड कोलैब्स के लिए हाथ बढ़ाया है, बट कभी भी मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी भी मेरे पास इंस्टाग्राम में ऐसे डीएम्स है जिनका रिप्लाई कभी नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा खुद का भी इंस्टाग्राम है एंड मैं सबको रिप्लाई
रिप्लाई देता हूँ। एंड आई डोंट थिंक मेरे खुद के 40 के सब्सक्राइबर्स है, मुझे डेली बेसिस पे मैसेज आते हैं, बट मैं अपना टाइम निकाल के हफ्ते में सबको रिप्लाई करता हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्रिएटर्स ऐसे क्यों है जो कि रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ये अपने वीडियो में बोलते हैं कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, हम जा रहे हैं, अगर हमें आपसे कम्युनिकेट करना है, अगर आप अपनी ऑडियंस को ही नहीं रिप्लाई करोगे तो फिर क्या मतलब। मैंने जिन बंदों को 2-3 साल सब्सक्राइब करके रखा, आज तक उनका रिप्लाई कभी नहीं आया। कोलैब्स तो बहुत दूर की बात है। आई डोंट नो कि लोगों को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इंस्टाग्राम को देखना, बट अगर मैं खुद को लूं तो मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। स्टिल आई टेक आउट माई टाइम टू रिप्लाई टू माई फैंस और पीपल हु वांट टू टॉक टू मी। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट डजंट वर्क विद देम। और जब हम कम्युनिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। व्हेनेवर आई आस्क्ड आउट फॉर कोलैब, जब मैं मार्वल डीसी में था तब भी ऐसा ही था, एंड व्हेन आई स्विच टू एनिमे तब भी ऐसा ही हुआ। मेरी हेल्प कोई नहीं करने आया जस्ट बिकॉज आई वाज अ वन पीस यूट्यूबर। मैं सिर्फ वन पीस पे कंटेंट बनाता था एंड उसकी वजह से मेरा चैनल चल रहा था। सो व्हेनेवर आई आस्क्ड आउट फॉर कोलैब नोबडी हेल्प्ड मी। एक इंसान ने तो मुझसे रियली में ये भी पूछा कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा, जबकि मैंने उसको सामने से बोला कि ब्रो मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ, तू बस अपलोड कर दियो, अपनी आवाज दे दियो, एंड तेरे चैनल पे एक वीडियो आ रही है, उसका रेवेन्यू तुम ही रखोगे, और अगर तुम्हें मेरी ऑडियंस चाहिए तो एक कोलैब हम अपने चैनल पे कर लेंगे जिसकी भी स्क्रिप्ट मैं लिख दूंगा, एडिटिंग भी मैं कर दूंगा। स्टिल द रेस्पॉन्स वाज इसमें मेरा क्या फायदा। ही वाज इनडायरेक्टली आस्किंग मी फॉर मनी। सो ये तो हमारे कम्युनिटी की रियलिटी है कि अपने से छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए उनको पैसा चाहिए। एंड द पॉइंट टू थिंक इज कि अगर तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगे कि अपने फेलो छोटे क्रिएटर से भी भीख मांगने लगोगे उन्हें सपोर्ट करने के लिए, तो तुम्हारे अंदर वो ताताकाय वाला मोटिवेशन कैसे आएगा कि इतना कम रेवेन्यू सिस्टम होने के बाद भी हमें इस सिस्टम में रहना है और आगे चल के हम एक अच्छे खासे एनिमे क्रिएटर बनेंगे। फिर तो इवेंचुअली आप कंटेंट बनाना ही बंद कर दोगे। एंड सिर्फ यही बात नहीं है, कोलैब्स तो चलो बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत उसमें टाइम लगता है, स्क्रिप्ट एडिट सब कुछ करना पड़ता है, बट एंड इवन हमें छोटा सा कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं मिलता बिकॉज देन द क्रिएटर से कि अगर हम तुम्हें शाउट आउट देंगे तो हमें बाकी लोग को भी देना पड़ेगा। तो एक चीज बताओ, इसमें गलत क्या है? कम्युनिटी टैब बना ही क्यों है? कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने के लिए। तो उसमें क्या गलत है कि अगर तुम और लोगों के वीडियोस को वहां पे रिकमेंड करोगे? फॉर एग्जांपल तुम आरएस प्ले सुपर का कम्युनिटी टैब देख लो, आई डोंट थिंक वहां पे मेरे इतने पोस्ट होंगे जितना मैंने लोगों को पोस्ट वहां पे डाले जो वीडियोस मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा इस कम्युनिटी से। तो मैं नहीं चाहता कि किसी और क्रिएटर को ऐसा देखना पड़े, वो डिमोटिवेट हो जाए। हर कोई मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हार्टेड नहीं होता कि वो कीप चलता ही रहे। तो इसीलिए मैंने मंथली कोलैब्स का सेक्शन निकाला कि जो भी इंटरेस्टेड हो वो मेरे से कोलैब कर सकता है। सो ये एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी इस कम्युनिटी के बारे में। देन देयर इज वन मोर पॉइंट टू टॉक अबाउट इज द रेवेन्यू सिस्टम। द रेवेन्यू सिस्टम इज काइंड ऑफ वेरी ट्रैश इन इंडिया। अगर हम एनिमे वाले जॉनरा की बात करें, एंटरटेनमेंट जॉनरा अपने आप में ही बहुत कम अर्निंग देता है पूरे यूट्यूब में, और इसमें एनिमे एक बहुत ही अंडररेटेड जॉनरा है। जहां तक मुझे लगता है कि मेरा जो रेवेन्यू होगा 1000 व्यूज का वो होगा $0.2। एनिमे फ्रिक्शन हियर। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि मैं इस एनिमे कम्युनिटी का एक पार्ट हूँ, एंड एज ए एनी ट्यूबर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लो ऑडियंस। इंडिया में अभी तो एनिमे की ग्रोथ हो रही है, लेकिन एनिमे की कम्युनिटी की ग्रोथ नहीं हो रही। एक्चुअली एनिमे कम्युनिटी की ऑडियंस तो है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। इसलिए हमारे कम्युनिटी के लोग मेहनत करते हुए भी पीछे रह जा रहे हैं। और एनिमे एक ऐसा नीश है जहाँ पर ऑडियंस के साथ जो क्रिएटर है उसका ज्यादा बॉन्डिंग नहीं क्रिएट होता। इसलिए जो भी ऑडियंस आती है तो उनका मतलब होता है सिर्फ वीडियोस से, क्रिएटर्स की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कोलैब। जो दूसरे नीच के बंदे होते हैं वो ज्यादा एनिमे ट्यूबर्स के साथ कोलैब नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई, उन्हें एनिमे ये चीज ही बेकार लगती है, इसलिए ज्यादातर दूसरे टाइप के क्रिएटर्स एनिमे यूट्यूबर्स के साथ कोलैब नहीं करते। और जैसे कि आप लोगों को पता है, यूट्यूब का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग स्पॉन्सरशिप्स है, लेकिन एनिमे कम्युनिटी में ज्यादा ब्रांड्स अवेलेबल ही नहीं है। 1-2 ब्रांड्स है जो कि देते हैं स्पॉन्सरशिप, लेकिन उससे तो ज्यादा अर्निंग नहीं होती है ना। इसलिए कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली एनिमे ट्यूबर्स को यूट्यूब से ज्यादा पैसा नहीं मिलता। और मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता आ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने टॉपिक चेंज किया तो उस पर सपोर्ट ही नहीं।